मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है मेरे प्रिय। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेमी ने जो कुछ भी किया है तुम्हारे साथ, उसने कभी उसका परिणाम नहीं सोचा था। उसने तुम्हारे साथ जैसा भी व्यवहार किया, जो भी किया, तुम्हें छोड़कर चला गया, उसने कभी उसके परिणाम के विषय में नहीं सोचा। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका हाल ऐसा हो जाएगा कि वह शर्म के मारे कभी तुम्हारा सामना ही नहीं कर पाएगा। वह किसी के समक्ष अपनी भावनाएं नहीं कह पाएगा। मेरे प्रिय, अब उसके समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी कि वह सारी चीज़ों को आखिर अब ठीक कैसे करे, क्योंकि उसे लगता था कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा वह चाहता है। लेकिन अब वह बहुत ज़्यादा बेकरार है, बहुत सोच रहा है, किंतु उसके बावजूद भी उसे कोई भी समाधान नहीं मिल रहा है। उसने अपने परिवार के कारण ही तुमसे बातें करना बंद कर दिया था, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। उसने हर वो रास्ते बंद कर दिए जिससे तुम उस तक पहुंच सकते थे। उसने खुद तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए ताकि तुम उस तक ना पहुंच पाओ और उसे परेशान ना कर पाओ। लेकिन अब वह कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, क्योंकि वह तुम्हारे प्रेम में पागल हो चुका है। उसे अब तुम्हारे अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। एक समय भले उसने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन वह अब फैसला लेगा। लेकिन वह कोई भी फैसला लेने में बहुत ज़्यादा डर रहा है कि कहीं कोई फिर से गलत फैसला ना ले, और इसी डर के कारण वह किसी भी निर्णय पर पहुंचने में असफल हो रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान है मेरे प्रिय। और इन सब चीज़ों का हल निकालने से भी वह बहुत ज़्यादा डर रहा है मेरे प्रिय। तुम उसका साथी बनो, उसको राह दिखाओ मेरे प्रिय। वह यही चाहता है, क्योंकि तुम ही थे जो सदैव उसे राह दिखाते थे। उसके मन में भी अब यह डर बैठ गया है कि अगर उसका कोई भी समाधान गलत हुआ, उसका कोई भी फैसला गलत हुआ, तो तुम उसे कहीं हमेशा के लिए छोड़ ना दो। इसीलिए वह तुमसे बात करने में बहुत सारे बहाने बना रहा है मेरे प्रिय। आज जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है ना, वह सब उसकी ही गलतियों का परिणाम है। उसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है कि उसे उसकी सज़ा तो भुगतनी ही थी, और आज उसे अपने सारे बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ रहा है, क्योंकि उसने तुम्हें धोखा देकर बहुत बड़ी गलती की थी और उसने बहुत बड़ा खेल खेला था तुम्हारे साथ। अपने अतीत में उसने बहुत सारी गलतियां की थी और इसीलिए आज उसे इतने सारे दुखों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए वह इतने सारे दुखों को झेल रहा है। लेकिन आज भी वह यह सोचता था कि सारे दोषों को तुम्हारे ऊपर डाल दिया जाए, लेकिन मेरे प्रिय, अब वह बदल चुका है। वह पहले की तरह सारे दोषों को तुम्हारे ऊपर नहीं डालेगा मेरे प्रिय। अतीत में उसने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया था, उसने तुम्हें कम समझा था लोगों से, और तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिस कारण उसे मौका मिल गया था तुमसे दूर जाने का और अपनी गलतियों को छुपाने का। लेकिन मेरे प्रिय, उसने अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाए हैं। उसने स्वयं को बहुत बदला है
उसे देखकर तुम बहुत हैरान हो जाओगे, क्योंकि उसने जो परिवर्तन स्वयं में लाए हैं वह उसे तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी ऐसी कि तुम्हारे चले जाने के बाद वह अपनी लाइफ में खुश रहेगा। ऐसा सोचता था, जीवन में आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं भी प्रिय। वह सोचता था कि तुम उसे बहुत याद करोगे, तुम उसे नहीं भूल पाओगे कभी, लेकिन मेरे प्रिय उसके साथ तो सब कुछ उल्टा हो गया और इसीलिए वह तुम्हें अनदेखा करने लगा। वह तुम्हें अपने जीवन से बाहर निकाल देना चाहता था, तुम्हें देखना नहीं चाहता था, तुम्हारी आवाज़ को सुनना नहीं चाहता था। उसे लगने लगा था कि अब तुम्हारे होने या ना होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे प्रिय समय ने ऐसी करवट बदली कि वह मुंह के बल गिर पड़ा और उसे तुम्हारे कदमों के सिवा अब कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे तुम्हारे कदमों में गिरकर माफ़ी मांगना होगा। मेरे प्रिय वह समझ रहा है कि तुम उसकी ऐसी ऊर्जा थे जो उसे सदैव सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते थे, जिस कारण वह अपने सारे कार्यों को आसानी से समाप्त करता था। वह अपने सब कुछ कार्य, हर एक चीज़ को बड़ी आसानी से कर लेता था, मानो तुम उसके हर एक समस्या का समाधान हुआ करते थे। लेकिन मेरे प्रिय उसने अपने हाथों ही अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब उसके अंदर इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि वह कुछ भी कर पाए मेरे प्रिय। वह अब टूट कर बिखर चुका है मेरे प्रिय। सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है वह सूद समेत उसके पास लौट कर आ रहा है और वह उन सब चीज़ों के लिए पछता रहा है। अब उसे तुम्हारे दुख का अनुभव हो रहा है कि तुम भी इसी प्रकार रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, और अब वह भी रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। अब उसे तुम्हारे दुख का, दर्द का समझ में आ रहा है। मेरे प्रिय तुम्हारे प्रेमी को न रात में चैन मिल रहा है, न दिन में चैन मिल रहा है। उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है मेरे प्रिय। वह तुम्हारे लिए बहुत बेचैन बैठा है मेरे प्रिय। वह तुम्हें कैद करना चाहता है। वह कोई और नहीं है बल्कि यह वही व्यक्ति है जो तुम्हें एक समय पहले अपनी कैद से आज़ाद कर चुका था। मेरे प्रिय तुम्हारा प्रेमी तुम्हें बाहों में भरना चाहता है। जो तुम्हें अपनी बाहों में भरना चाह रहा है यह व्यक्ति कोई और नहीं है मेरे प्रिय, यह तुम्हारा प्रेमी ही है। इसकी बाहों में अब तुम्हें जाने पर भी डर महसूस हो रहा है। मेरे बच्चे, आज के इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेमी की ज़िंदगी का छुपा हुआ राज बताने आया हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारे ज़िंदगी के सारे होश उड़ जाएंगे। मेरे प्रिय मैं तुम्हें स्पष्ट बात कहने आया हूँ और तुम्हारे पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी। आज इसी समय तुम अपने जीवन के और उसके जीवन के सारे छिपे हुए राज को जानकर अत्यंत हैरान होने वाले हो। मेरे बच्चे, वह तुमसे दूर जाकर बहुत पछता रहा है। तुम्हारी कमी उसे हर पल व्याकुल करती है। एक समय पहले तुम जिस व्यक्ति के लिए अपने प्राणों से बढ़कर हुआ करते थे, जो व्यक्ति एक समय पहले सांस लेना भूल जाता था, किंतु तुमसे बातें किए बिना वह नहीं रह पाता था, और तुम भी उसे अपना सब कुछ मानते थे। तुमने भी उसे अपने प्राणों से अधिक चाहा था मेरे प्रिय, लेकिन उसने जो गलती की है तुम उसे माफ़ नहीं कर सकते हो। तुम कितना भी अपने दिल को अब समझा लो, लेकिन तुम्हारा दिल अब उसे इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने तुम्हारे दिल को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। और तोड़ा ही नहीं बल्कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा विश्वासघात किया था जिसे तुम आज तक सहन नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ उसने तुम्हारे भरोसे को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, तुम्हें तकलीफ़ें दी हैं, और उसके दिए हुए तकलीफ़ तुम चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हो, क्योंकि वह तकलीफ़ बहुत ज़्यादा दर्दनाक था।
लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञात है जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है उससे कई अधिक दर्द वह भोग रहा है। मेरे बच्चे, किसी तीसरे के मोह में उसने तुम्हारे प्रेम को बहुत बुरी तरीके से ठुकरा दिया था और वह नहीं जानता था कि उसके साथ भी गलत हो सकता है। मेरे प्रिय, उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है मेरे प्रिय, लेकिन वह मूर्ख उस तीसरे इंसान में भी केवल तुम्हें ही ढूंढे जा रहा था कि वे केवल तुम्हें ही तलाश रहा था, तुम्हें ही पाना चाहता था। उस तीसरे इंसान की बातों को सुनकर उसे अब ऐसी ऐसी बातें याद आ रही हैं जो तुमने उससे कही थी मेरे प्रिय, और यह उस व्यक्ति से तुम्हारे जैसे प्रेम की भी उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे समझ आ गया है कि तुम्हारे जैसा प्रेम उसे कभी कोई नहीं दे सकता। इसीलिए वह पछतावे के केवल आंसू बहा रहा है। वह तुम्हारे पास भी आना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि उसकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी हैं जो माफ़ करने योग्य नहीं हैं। तुम क्या, इस संसार का कोई भी मानव इतनी बड़ी गलती को माफ़ नहीं करेगा इतनी आसानी से। उसे प्रयास करना ही होगा और वह प्रयास करने के लिए तैयार भी है मेरे प्रिय। और कोई भी गलती उसकी इनमें से ऐसी नहीं थी कि जो माफ़ करने योग्य हो। उसकी सारी गलतियाँ माफ़ करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि तुमने उसे एक बार नहीं बार बार माफ़ किया है, बहुत बार माफ़ किया है। उसने उनको सच मानकर अपने सीने से लगाया था। तुमने जो भी उसने कहा उसे तुम सच मान लिया करते थे, लेकिन उसने तुम्हारे विश्वासघात को तोड़ दिया मेरे प्रिय। उसने हर रोज़ एक नया झूठ बनाया और इस झूठ के सहारे तुम्हारे करीब आता रहा, और उसकी करीबी को देखकर तुम उसे दिन प्रतिदिन उसी में समाहित होते चले गए, उसी के होते चले गए। तुमने कभी अपने बारे में नहीं सोचा कि तुम क्या कर रहे हो, इसका क्या परिणाम हो सकता है। मेरे बच्चे, वह खुद जानता है कि उसकी गलती माफ़ी के काबिल नहीं है, इसीलिए वह अकेले में बैठकर केवल घुट रहा है। वह जानता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है जो कोई भी नहीं माफ़ कर सकता। वह तुमसे माफ़ी की उम्मीद भी नहीं करता है मेरे प्रिय, क्योंकि वह जान रहा है यदि तुमने ऐसा किया होता तो वह भी तुम्हें नहीं माफ़ करता। वह अपने ऊपर भी यह बात लेकर देख रहा है, क्योंकि उसे समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी गलती उससे आखिर कैसे हो गई। मेरे बच्चे, उसने हमेशा तुम्हें धोखे में ही रखा। तुम आज भी उसके पूरी तरह सच से अनजान हो। वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है। अपनी जो गुनाह है उसकी सज़ा भी तुमसे मांगना चाहता है, लेकिन वह कुछ सोचकर बहुत ज़्यादा डर जा रहा है मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ कि उसकी सच्चाई जानकर तुम हमेशा के लिए उससे घृणा करने लग जाओगे, और इसीलिए वह रुका हुआ है, क्योंकि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो उसके लिए यह जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए वह लोगों से यह जानने का प्रयास कर रहा है कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, क्या मन में तुम उसके प्रति भावना रखते हो। वह सब कुछ जानने का प्रयास कर रहा है मेरे बच्चे। वह बीते दिनों बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों से, तुम्हारे घर के सदस्यों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, जिससे तुम्हारी बातें हुआ करती हैं, जो तुम्हारे बारे में अच्छे से बता सके, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी अच्छे से पता नहीं चल पाया। और वह सोच रहा है किसी व्यक्ति से तुम्हारे बारे में अब पूछा जाए जो सब कुछ तुम्हारे विषय में सही सही बता सके। वह किसी के भी ऐसे ही बातों पर विश्वास नहीं करने वाला। वह तुम्हारे बिना दूर रहकर जी तो सकता है, लेकिन तुम्हारी घृणा, तुम्हारी नफ़रत को वह कभी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा मेरे प्रिय। इस समय तुम्हारा प्रेमी बहुत कोशिश कर रहा है, पूरी तरीके से वह कोशिश कर रहा है तुमसे बात करने की, किंतु वह यह बोल रहा है कि जो नफ़रत तुम्हारे दिल में वह पैदा करके गया था, वह उसे समाप्त करने की पूरी कोशिश करेगा। इस नफ़रत के कारण ही तुम्हें उससे अब और नफ़रत हो चुकी है। जितना प्रेम तुम उसे देते थे, जितना तुम उसे मानते थे, उसने सब कुछ अपने आप से खो दिया है। वह आज भी इसी भ्रम में जी रहा था कि तुम उसे अभी भी पहले की तरह ही प्रेम करते होगे,
तुम उसे अभी भी उतना ही चाहते होगे, उसका सम्मान करते होगे, उसका इंतज़ार करते होगे। लेकिन अब तुम बदल चुके हो। तुम्हारा बदलता हुआ रूप देखकर उसे सब कुछ समझ में आने लगा है कि अब तुम उससे प्रेम नहीं करते, अब तुम उसकी राह नहीं निहारते हो। और वह इन्हीं सारी बातों से बहुत परेशान हो चुका है, क्योंकि उसे याद आ रहा है कि वह तुम्हें कितना परेशान करता था और वह उसकी बहुत पुरानी आदत थी। तुमने हमेशा लेकिन उसकी गलतियों को नज़रअंदाज किया, उसे हमेशा प्रेम दिया, सब कुछ नज़रअंदाज करके। छोटी छोटी बातों पर तुम ध्यान नहीं देते थे। तुम उसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन तब भी वह सब कुछ भूल गया था। इस बार उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसे तुम्हारे मन को इतनी अधिक पीड़ा दे दी कि तुमने उसे छोड़ने का फ़ैसला कर लिया कि अब और नहीं, अब आगे बढ़ना ज़रूरी हो गया है। और उसने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे, कभी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि तुम उसे भूल जाओगे। उसे ऐसा लगता था कि तुम हमेशा उसके साथ रहोगे। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, बहुत बुरा किया है, लेकिन उसके पीछे एक रहस्य है जिससे मैं केवल तुम बल्कि तुम्हारा प्रेमी भी अनजान है, जिससे तुम ही नहीं सब कोई अनजान है। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए यह जानना भी बहुत आवश्यक है कि तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। तुम्हारा प्रेम जीवन में दरार पैदा करने का बहुत प्रयास किया है लोगों ने। मेरे बच्चे, उसी तीसरे ने गलती की है और उसी का सहारा लेकर बहुत सारे लोगों ने तुम दोनों को अलग कर दिया। तुम्हारे प्रेम में गलतफहमियां पैदा की, तुम्हें फूट डाला ताकि तुम दोनों एक दूसरे से नफ़रत करने लगो। लेकिन कोई भी क्रिया उस पर अधिक समय तक प्रभाव नहीं डाल सकती है। वह कभी न कभी सामने आई जाती है। जिसके हृदय में सच्चा प्रेम होता है उस पर झूठी चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे प्रिय, कुछ लोगों ने तो तुम पर काली विद्या का भी प्रयोग किया था। तुम्हें उससे दूर करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए। वह इस हद तक गिर गए कि उन्हें तुम्हें अलग करने के लिए बहुत कुछ दांव पे भी लगा दिया। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि यह लोग कौन है मेरे प्रिय, लेकिन तुम कभी उनसे कुछ कहते नहीं हो, क्योंकि तुम जानते हो उनके कुछ भी करने से कभी कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन तुम्हारा प्रेमी इतना भोला था कि वह उनकी चाल में फंस गया। वह कभी समझ ही नहीं पाया कि वह इस तरीके का कार्य करेंगे। वह इन सारी बातों से अनजान है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, मेरे बस सच्चे भक्त हो तुम। तुम्हारी खुशियों पर जो भी कुदृष्टि डालेगा मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम पर उस दुष्ट की नज़र बहुत पहले से थी। उसने ही तुम दोनों का साथ रहना मुश्किल कर दिया था। तुम दोनों एक दूसरे से हमेशा लड़ते थे। तुम्हारा प्रेम इतना गहरा था जो उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था। तुम दोनों के चेहरे पर जो खुशी की लहर दौड़ती थी, जो प्रेम फूट रहा था, वह उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था मेरे प्रिय। एक ऐसी महिला भी है जो तुम्हारे प्रेमी को अपने जाल में फंसाने की बहुत कोशिश करती रहती है, लेकिन उसकी हर चाल हमेशा व्यर्थ होती जाती है। इसीलिए उसने अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके तुम्हारे प्रेमी को अपने वशीभूत कर लिया था, और वह जो चाहती थी वैसा ही तुम्हारा प्रेमी करता था। वह तुम्हारी बातों को इसीलिए नहीं मान रहा था। वह उसके इशारों पर नाच रहा था, क्योंकि उसने तुम्हारे प्रेमी को अपने वश में कर लिया था। मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेमी बहुत भोला था, उसकी बातों में आ गया। उसने कभी नहीं सोचा था उसका इतना बुरा हाल कर दिया जाएगा और उसके साथ इतना बुरा किया जाएगा। मेरे प्रिय, ज़रा तुम खुद विचार करके देखो मेरे बच्चे। जो व्यक्ति तुमसे बात किए बिना सोता तक नहीं था, वह तुमसे बात किए बिना, पूछे बिना कि खाना खाया कि नहीं, वह सब कुछ सबसे पहले तुम्हें बताता था। तुम्हारा हर पल हाल चाल जानना चाहता था। तुमसे बात किए बिना उसे नींद नहीं आती थी, चैन नहीं आता था, वह रह ही नहीं पाता था। यदि एक दिन तुम उससे बात नहीं करते थे तो वह पूरी तरीके से पागल हो जाता था। तुम खुद सोच के देखो मेरे बच्चे, यदि वह ऐसे नहीं रह पाता था तो आज कैसे रह ले रहा है। उसके पीछे किसी ने फूट डाला है। तुम्हारे रिश्ते की कमज़ोर कड़ी को पकड़कर उसमें फूट डालने का प्रयास किया गया है मेरे प्रिय। तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे। एक समय पहले तुम्हारा प्रेम तुमसे एक बात भी नहीं छुपाता था।
वह अचानक इतना आखिर कैसे बदल गया कि उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया, तुमसे बातें छुपाने लगा, तुम्हारी कदर नहीं करता था, तुम्हारे फ़ोन नहीं उठाता था, तुम्हें अनदेखा करने लगा। आखिर यह सब कैसे मुमकिन हुआ? जो व्यक्ति तुम्हें कभी रोता हुआ नहीं देख सकता था मेरे प्रिय, वह व्यक्ति तुम्हें इस प्रकार रोता हुआ छोड़कर चला गया। तुम्हारी आंखों में आंसू देख ले रहा है, उसे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुम रो रहे हो, तड़प रहे हो। जो कभी तुम्हारे आंखों से आंसू गिरते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जबकि उसे हाथ जोड़कर कान पकड़कर अगर माफ़ी भी मांगना पड़े तो वह तुमसे माफ़ी अवश्य मांगेगा मेरे प्रिय, लेकिन तुम उसे माफ़ नहीं करोगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है मेरे प्रिय। लोग इतनी माफ़ी मांग रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन आजकल कोई किसी पर ध्यान नहीं देता मेरे प्रिय, और वह तुमसे चाहे जितनी माफ़ी मांगेगा, मैं जानता हूँ कि अब तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो तुम्हें कभी रोता हुआ नहीं देखना चाहता था, वह तुम्हें आखिर कैसे रुला सकता है मेरे प्रिय। जो व्यक्ति तुम्हारी खुशियों की वजह बनना चाहता था, वही एक दिन तुम्हारे आंसुओं का, तुम्हारे दर्द का वजह बन गया। आखिर यह सब कैसे मुमकिन हुआ मेरे प्रिय? एक बार सोच कर ज़रूर देखना मेरे बच्चे, इस बात पर विचार करो, क्योंकि तुम दोनों को फिर से नियति अब एक करने वाली है। तुम्हारे प्रेम संबंध में एक नयापन आने वाला है। तुम बहुत सारी चीज़ों को भूल गए, रिश्ते निभाना भूल गए, तुम सारी चीज़ों को छोड़ करके केवल एक पर ही डाल दिया कि वही आएगा अब रिश्ते को सुधारेगा। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें भी प्रयास करना चाहिए इस रिश्ते को सुधारने का, देखना चाहिए गलती कहाँ हुई है, भूल कहाँ हुई है, उसे अपनी भूल सुधारने का एक अंतिम अवसर तुम्हें अवश्य देना होगा बच्चे। अब तुम्हें न्याय मिलने का तो समय आ ही गया है। तुम्हारे शत्रुओं को जो करना है वह कर चुके हैं, अब उनके जीवन में उनके किए गए कर्मों का परिणाम भोगने का समय आ गया है मेरे प्रिय। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रगति वह देख नहीं पा रहे थे ना मेरे बच्चे। वह लोग तुम्हारे बारे में लोगों से गलत गलत बातें बोल रहे थे, अब उन पर ही सब कुछ भारी पड़ने वाला है मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हारे बारे में छोटी अफवाहें, झूठी झूठी अफवाहें फैला रहे थे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वह सबसे कह रहे थे कि तुम पैसों के बड़े लालची हो, अच्छे हो, स्वार्थी हो, धोखेबाज हो। मेरे प्रिय, ऐसे लोग मुंह के बल गिर जाएंगे। कुछ लोग तो मेरे बच्चे यहाँ तक बोल रहे थे कि तुमने उससे पैसों के कारण ही अपना रिश्ता जोड़ा हुआ था। जब तुम्हें उससे कुछ हासिल नहीं हुआ तब तुमने अपना रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन इनके कहने से कुछ भी नहीं होने वाला मेरे प्रिय। इन्हें क्या पता है कि तुम्हारे नज़रों में पैसों की नहीं बल्कि इंसान की कीमत है। तुम कभी पैसों को वह इज्जत नहीं देते जो इंसानों को देते हो। तुम्हारे लिए तुम्हारा प्रेमी तो सर्वोपरि था, तुम उसे सबसे ज़्यादा चाहते हो, ये केवल मैंने देखा है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे बारे में इतनी झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि तुम सोच नहीं सकते, और कह रहे हैं तुम्हें रिश्तों की कदर तक नहीं है, तुम्हें किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई तुम्हारे जीवन से चला जाए, चला आए, तुम्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लोग तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देंगे तो भी तुम्हें पैसों का ही गुड़ गाओगे, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में क्योंकि वो लोग तुमसे बहुत जलते हैं मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, जो लोग तुमसे कभी जुड़े ही नहीं, वो लोग पता नहीं क्या क्या तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं। उन्हें क्या पता है तुम कैसे हो, क्या करते हो। उन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि जब तक वह जिस इंसान को परख नहीं लें तब तक उनके बारे में कुछ भी गलत बोलना या कुछ भी बोलना सही नहीं होता है। लेकिन उनके पास ज्ञान ही नहीं है मेरे बच्चे, उनकी बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, यह उन्हें पता ही नहीं है मेरे प्रिय। तुम्हारे हृदय में क्या चलता है यह मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारा हृदय कितना पवित्र है, कितना कोमल है, तुम्हारे मन में अपने प्रेमी के लिए कितना प्रेम भरा हुआ है, यह केवल मैं ही जानता हूँ मेरे प्रिय बच्चे। लोग तुम्हें पत्थर दिल भले कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ तुम अंदर से कितने नरम हो। इस बात को पत्थर दिल वाले लोग कभी नहीं समझ सकते। जिन लोगों को खुद का दिल ही पत्थर बना हुआ है, वह कोमल दिल वालों को नहीं पहचान सकते। ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, कल रात तुम्हारा प्रेमी किस बात को सोच सोच कर अत्यधिक परेशान हो रहा था जानते हो कि नहीं? वह तुम्हारे बारे में ही सोच कर परेशान था। इन्हीं सारी बातों को वह सोच रहा था कि तुम पर ऐसे ऐसे लांछन लगाए जा रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जगह तुम्हारे जीवन में अब कोई और आ गया है, तभी ऐसा हो रहा है मेरे प्रिय।
वह यही सब सोचकर बहुत परेशान हो रहा है मेरे बच्चे, लेकिन वह घबरा भी रहा है, जिस कारण तुम अब उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो मेरे बच्चे। तुम्हें वह जानता है कि तुम उससे कितना याद कर रहे हो, तुम उसके बिना नहीं रह सकते, लेकिन लोग उसे ऐसा लगा रहे हैं कि तुम अब किसी और के साथ खुश हो। मैं जानता हूँ प्रिय कि तुम्हारा कितना मन करता है उससे बात करने का, उसे देखने का, उससे मिलने का। यह केवल मैं ही जानता हूँ। जिन लोगों ने कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया हो, वह लोग सच्चे प्रेम की कीमत को क्या समझ पाएंगे, वह सच्चे प्रेम की तड़प को क्या जान पाएंगे। वह फिजूल की ही बातें करना जानते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय, मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। वह तुम्हें अपनी बातों में फंसाने ज़रूर आएगा कि तुम दूर रहना, लेकिन तुम्हें उससे दूर रहना होगा, और उससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है मेरे प्रिय। वह तुम्हें ज़रूर अपने चाल में फंसाएगा, तुम्हें बहुत सारी बातें कहेगा, अपने प्रेम का इजहार भी करेगा। वह कुछ भी करे, वह चाहे जितना प्रेम दिखाए, तुम्हें तब तक उसकी बातों पर यकीन नहीं करना है जब तक कि वह पूर्ण रूप से तुम्हारा भरोसा ना जीत ले। क्योंकि मेरे बच्चे, एक समय पहले उसने तुम्हें इसी प्रकार अपनी बातों में फंसाया था। तुम्हें याद होना चाहिए, तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आना प्रिय। तुम्हें समझना होगा कि वह झूठ भी बोल सकता है तुम्हारे पास आने के लिए, क्योंकि अब तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, स्वयं पर ध्यान दे रहे हो, स्वयं को खूबसूरत बनाने में लगे हुए हो। इसीलिए वह तुम्हारे प्रति आकर्षित भी हो सकता है। तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना होगा। इस बार तो मैं भी इसके दिल में झांक कर देख रहा हूँ तुम्हारे प्रति। उसके मन में मुझे अपार प्रेम नज़र आ रहा है, लेकिन मैं तुमसे फिर भी कह रहा हूँ मेरे बच्चे, इस बार यदि वह तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इंसान कब बदल जाए उसका कोई भरोसा नहीं है मेरे प्रिय। तुम्हें सावधान रहना है। इस बार मैं पूर्ण रूप से तुम्हें अपना बनाने वह ज़रूर आएगा, लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें अपने रिश्ते को लेकर उसे अपनी सारी बातें करनी है उससे, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि वह भी तुमसे इस समय अपने रिश्ते को लेकर बात करने के लिए ही आएगा। और तुम्हें सबसे पहले अपने आप को रखना है, इस रिश्ते को नहीं। इसे सिर्फ जीवन का हिस्सा मानना है, पूरा जीवन नहीं मान लेना है। अब उसके जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं है, बेरंग सा नज़र आ रहा है, इसीलिए वह तुम्हारे पास आ रहा है मेरे प्रिय। वह तो एक समय पर तुम्हारी शराफत का उसने बहुत फ़ायदा उठाया था। तुमने बहुत प्रयास किए, फिर भी उसने तुम्हारा साथ नहीं दिया था। तो तुम भी इतनी आसानी से मत मानना मेरे प्रिय। तुम भी बहुत सोच समझ कर ही फैसला लेना, तभी तुम अपने जीवन में कुछ कर पाओगे, नहीं तो इन्हीं सब में फंसे रह जाओगे। और वह यही चाहता है मेरे प्रिय। तुम्हें थोड़ा सा सतर्क रहना होगा और अपने प्रेमी पर पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा कि वह किस लिए आया है मेरे प्रिय। तुम्हें हमेशा सोच समझकर फैसला लेना है और ध्यानपूर्वक खुली आंखों से सब कुछ महसूस करना है कि वह आखिर क्या चाहता है। तुम्हें अब अपनी खुशियों का त्याग किसी के लिए नहीं करना है, क्योंकि कभी किसी ने तुम्हारा एहसान नहीं माना है। किसी की बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है मेरे प्रिय। वह तुम्हारे ऊपर उसका बहुत ज़्यादा खुमार चढ़ गया। इस समय वह सब कुछ छोड़ सकता है तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी तुम्हें उसकी बातों पर बहुत जल्दी यकीन नहीं करना है। मैं जानता हूँ वह मिलने तुमसे ज़रूर आएगा, क्योंकि अब वह तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है। लेकिन तुम्हें भी अपने जीवन साथी के बारे में भी सोचना है कि तुम किसे ज़्यादा प्रेम करोगे मेरे प्रिय। अपने बारे में सोचो। तुम्हारे रुलाने वालों की कमी नहीं है तुम्हारे जीवन में। अब तुम रोना नहीं चाहते हो, मैं भी जानता हूँ प्रिय। इसीलिए तुम सोच समझ कर फैसला लेना, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है इस संसार में। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें बहुत रुलाया है, लोगों ने तुम्हें बहुत रुलाया, तुम्हारे प्रेमी ने भी तुम्हें बहुत रुलाया है। अब कोई बदल जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम
आसानी से उसके पास चले जाओ। मेरे प्रिय, बहुत सोच समझ कर फैसला लेना, क्योंकि जितने साधारण लोग दिखते हैं उतना होते नहीं हैं। जितना तुम लोगों को साधारण समझ लेते हो उतना होते नहीं हैं। वह मुख पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हें सब कुछ सोच समझ कर फैसला लेना है। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें सच्चाई से अवगत कराया है। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो मेरे बच्चे। मैं कल ज़रूर आऊँगा। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। शुभ रात्रि मेरे